एवरीवन, सो करंट टाइम इज़ 10:53 एंड ट्रेड अपना कंप्लीट हो चुका है। एंड ये फ्राइडे का सेशन है, ठीक है। फ्राइडे के बाद मार्केट यहाँ खुलती है, पर ये क्या, मार्केट किधर है? मार्केट, अरे मार्केट बंद हो गया क्या? OMG, मार्केट तो पाताल में खुला है भाई। सो वो अराउंड कहाँ से हम पुट बाय कर रहे हैं? ये लास्ट था, उसके बाद यहाँ पुट बाय किया, यहाँ पे भी पुट बाय किया, यहाँ पे कॉल बाय की थी। स्टॉप लॉस हो गए थे, छोटे मोटे स्टॉप लॉस हो रहे थे, कॉल बाय की थी स्ट्रेट को। एंड उसके बाद यहाँ पे भी पुट ही बाय करना था, पर कर नहीं पाया था मैं। मेरा लेवल यहाँ पे था और मार्केट डायरेक्ट ही घूम गया। उसके बाद नो ट्रेड, क्योंकि पुट बाय करना था और कॉल की तरफ लेवल मैच हो रहे थे, तो बाय पुट करना था, पर मार्केट ऊपर जा रहा था। उसके बाद यहाँ भी कोई शायद ट्रेड नहीं किया था हमने, क्योंकि अगेन मार्केट ऊपर जा रहा था और हमको जो बाय करना था इस वाले डे पे शायद हमको कॉल बाय करना था, लेकिन वहाँ पे कोई लेवल मैच नहीं हुआ। काफ़ी मतलब या कॉल बाय करना था, लेकिन गैप डाउन जब हुआ तो वो पूरा प्लान ख़राब हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे भी पुट बाय करना, यहाँ पे कॉल बाय करना था, लेकिन पुट की तरफ लेवल जो है अपना मैच हुआ था, तो यहाँ पे भी ऐसा करके कुछ ट्रेड बना था, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत कम लगाया था मैंने। अब उसके बाद अगेन नेक्स्ट डे भी हमें यहाँ पे पुट बाय करना था अराउंड इस प्राइस रेंज में। एंड मार्केट जो है सीधे गैप डाउन खुलता है। तो प्लान देखो यही है मेरा, हमको मार्केट में ये नहीं सोचना है कि आज ये हो सकता है या ये होगा, ठीक है। आपको एक फिक्स स्ट्रेटजी के साथ वर्क करना है। तो मेरा जैसा कि स्ट्रेटजी है, मैं ट्रेंड को फॉलो करता हूँ, तो मैं पुट ही यहाँ पे बाय करूँगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मार्केट रिकवरी में जाए, ठीक है। तो आपको एक फिक्स्ड सिस्टमेटिक वे आपको करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे को ये लगता है या फिर आज ये सुबह बाइंग आ गई, इसके बाद ये रिट्रेसमेंट है, फिर मैं इस रिट्रेसमेंट पे बाय करूँगा। आपके पास एक फिक्स्ड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है कि आपको दो चार्ट लगते हैं, एक तो आपका पहले दिन का चार्ट, उसके बाद आपका प्रीवियस डे का चार्ट। तो जब प्रीवियस डे के चार्ट के मार्केट आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, जैसे ये प्रीवियस डे और उसके बाद मार्केट आउट ऑफ बैलेंस हो गया, तो आपको नए चार्ट का वेट करना पड़ता है। तो नया चार्ट कैसा बनेगा कि आउट ऑफ बैलेंस होने के बाद मार्केट या तो रिट्रेस करेगा या साइडवेज हो जाएगा, वहाँ पे आपको फिर एंट्री बनानी होती है नए चार्ट के अकॉर्डिंग, कि नए चार्ट को पहले डेवलप होने दो। अब अगर मार्केट फ्लैट खुलता और हमको मार्केट को शॉर्ट करना है, तो प्रीवियस डे में जहाँ रेजिस्टेंसेस मार्केट ने लिए हैं उनका प्राइस जज करके और आज का प्राइस जज करके मैं एंट्री कर सकता हूँ। इवन अगर रिट्रेसमेंट आता है मार्केट में तो भी सेल ऑन राइज कर सकता हूँ। लेकिन जब मार्केट गैप डाउन खुल गया, तो अब हमारे पास इस डे के लेवल्स नहीं है, तो हमको क्या ट्रेड करना है, हमको नए चार्ट के साथ ट्रेड करना है। अब स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको ट्रेड लेना है बेयरिश। तो उसके बाद लेवल का वेट किया मैंने, कैंडल और प्राइस का वेट किया कि प्राइस क्या कह रहा है। तो प्राइस यहाँ पे जब साइडवेज हो गया, साइडवेज होने के बाद मैंने प्रीमियम पे चेक किया कि प्रीमियम में थोड़ी सी सपोर्ट फॉर्मेशन हो चुकी है। उसके बाद ये वाली जो कैंडल थी, ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट कैंडल थी, तो मैं इस कैंडल को सबसे पहले मार्क कर देता हूँ अराउंड। इस कैंडल को मैं कैसे मार्क करूँ? ओके, ठीक है। एंड इसी कैंडल के अंदर मैंने शॉर्ट पोजीशन, थोड़ा सा जब प्राइस इस कैंडल के बाद रिट्रेस किया, तो यहीं पे मैंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर दी। एंड ऐसा कुछ अपना हो गया। अब यहाँ पे भी मेरा सपोर्ट का एक लेवल मैंने आइडेंटिफाई किया था और मैं वेट कर रहा था कि सपोर्ट ब्रेकडाउन मार्केट करेगा, कि सपोर्ट का मार्केट ब्रेकडाउन करेगा। लेकिन मार्केट सीधा ही रिवर्स हो गया। बल्कि ये वाली जो 15 मिनट की कैंडल है, ये 10:25 की कैंडल है, मतलब ये 10:30 पे क्लोज हुई है, यानी कि ये 15 मिनट की कैंडल है। तो इसने प्राइस का जो है ब्रेकआउट कर दिया, और जो मेरा एंट्री था उसका भी ब्रेकआउट कर दिया, मेरे लेवल का भी ब्रेकआउट जो है उसने कर दिया। तो लेकिन प्रीमियम में यही था कि प्रीमियम थोड़ा बहुत अपने पॉजिटिव साइड में था, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही बुक कर पाए हैं, डिस्पाइट मार्केट एंट्री के ऊपर चले गया। तो स्पोर्ट की थोड़ी वजह से, स्पोर्ट का जो नेचर है, वॉलेटिलिटी जो उसमें आज थी, उसकी वजह से
स्पॉट और प्रीमियम में कोरिलेशन या सिंक बन नहीं पा रहा, उसका नेगेटिव भी इफेक्ट पड़ सकता है, उसका पॉजिटिव भी इफेक्ट पड़ सकता है। लकीली हमारे ऊपर वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा कि डिस्पाइट क्लोज होने के बाद एंट्री पे मार्केट ने हमको ज़्यादा लॉस नहीं दिया, बल्कि प्रॉफिट में ही रहा, बल्कि उसके बाद प्रॉफिट वापस से मतलब जो ट्रेड था काफ़ी प्रॉफिट में फिर से आ गया था। लेकिन जो रूल्स हैं हमारे कि एक बार हम प्रॉफिट में आ जाते हैं, उसके बाद एंट्री पे अगर हम वापस आ रहे हैं, अगर मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ था, लेकिन मैं सपोर्ट ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर रहा था जहाँ पे प्रीमियम और अराउंड 50 पॉइंट्स तो मैं देख चुका था प्रॉफिट, और 50-60 पॉइंट्स मार्केट जाते तो वहाँ पे मैं 120 पॉइंट्स समथिंग बुक कर पाता। लेकिन जो मेरा पहला टारगेट था वहाँ पे मुझे बुक नहीं करना था, वहाँ पे मेरे को प्राइस को जज करना था। लेकिन मार्केट वहाँ से रिवर्स हुआ। तो अपना ये ट्रेडिंग रूल है कि एंट्री के बाद अपना जो पहला टारगेट है वहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होकर वापस एंट्री पर आ जाता है स्पॉट पर, तो वो अपना ट्रेड में हम स्टॉप लॉस नहीं देते हैं। तो जैसे ही ऐसा हुआ मैंने जो अपना ट्रेड है कट कर दिया, एंड उस वक्त नहीं देखा कि क्या प्रॉफिट है क्या नहीं, ट्रेड कट करना है मतलब ट्रेड कट करना है। एंड अराउंड आप देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारी एंट्री थी, तो अराउंड 192 पे हमारी एंट्री थी। एंड इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब देखिए ये जो मार्केट में गैप डाउन हुआ है, जिसकी वजह से प्रीमियम्स जो हैं, ये पुट के जो प्रीमियम्स हैं वो ओवर वैल्यूड है, एंड जो प्रीमियम्स कॉल के हैं वो काफ़ी मतलब अलग तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, तो प्रीमियम्स काफ़ी क्रश है। तो ऐसे में आप ये सोचो, अब ये देखने में आपको लगेगा कि हमको तो एंट्री के बाद अपने वैलिड स्टॉप लॉस का वेट करना चाहिए, फिर ऐसा प्राइस एक्शन करेगा। आपका जो रूल है कि ये इस कैंडल में मेरा ये वाली जो कैंडल है इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इस कैंडल में मेरा स्पॉट पे रूल के हिसाब से ट्रेलिंग हिट हो चुका था कि मेरे को इस ट्रेड को अब होल्ड नहीं करना है, ये ट्रेड डन हो चुका है। तो वहीं पे मैंने तुरंत इसको एग्जिट कर दिया। अब ये देखने में बाद में होने के बाद आपको लगेगा ना कि यहाँ पे ये हैमर बन गया, वापस एंट्री आई, स्टॉप लॉस नहीं हुआ, और उसके बाद वापस रिकवरी आई, तो होने के बाद ही आपको पता लगेगा। इमेजिन करो जब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ये पूरी सेलिंग है, ठीक है, ये बाद में हैमर बनाना, सेलिंग आई, सेलिंग रिवर्स हो गई, ये हैमर बाद में बना है। बैक टेस्टिंग में जो चीज़ें आप देखते हो वो काफ़ी अलग होती हैं, रियल मार्केट में चल रहा होता है वो काफ़ी अलग होता है। तो ये बैक टेस्टिंग में आपको पॉजिटिव लगेगा और ईजी लगेगा, लेकिन जब ये कैंडल स्टॉप लॉस तक ऐसे करके आ गई होगी ना, पूरा 4000 के प्रॉफिट से आप लगभग 50 पॉइंट्स है, ये 50 पॉइंट्स का मतलब हो गया अराउंड 3500 या 3600 समथिंग प्रॉफिट। जब आप इतना प्रॉफिट पूरा रिवर्स होते हुए देखोगे, और स्टॉप लॉस के मतलब अगर मैं स्टॉप लॉस प्रीमियम पे वेट करता तो स्पॉट पे तो स्टॉप लॉस हो चुका है, तो स्पॉट पे स्टॉप लॉस होने के बाद वापस जब ये मार्केट इतना रेड होती तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड को होल्ड करेगा, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी की वजह से ये सब है। अब ये सब वॉलेटिलिटी ही है, ऐसे करके तो प्रीमियम दिख रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो ये एक बेयरिश पैटर्न बना रहा है लोअर हाई का, ठीक है। LH, ये LH हो गया, ये LL हो गया, फिर ये लोअर लो हो गया, फिर ये एक लोअर हाई हो गया। तो ऐसा कुछ नेचर है। बाकी अपना मार्केट को जो करना है वो करता है, लेकिन हमको एक फिक्स स्ट्रेटजी के साथ वर्क करना चाहिए। मेरी फिक्स स्ट्रेटजी है कि मेरे को आज इस कैंडल में बेयरिश एंट्री लेनी है। जो कैंडल मैंने मार्क की थी उस कैंडल में मुझे बेयरिश एंट्री लेनी है, एंड मैंने वो एंट्री ली, एंड उस एंट्री का रिजल्ट ये आया कि रूल के हिसाब से अपना इस ट्रेड में ट्रेड को कट कर देना चाहिए, वो हमने कर दिया। एंड उसके बाद अब मैं अपना डे जो है वो क्लोज करता हूँ। तो यही है कि रूल्स फॉलो करो एंड एक सिस्टमेटिक वे से ट्रेड करो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एंड स्लोली ग्रेजुअली आप प्रोग्रेस ज़रूर देखोगे, 100% आप देखोगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।